मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज जिस बात को हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो है नियमतों की फहरिस्त जो मुकाशवा दूसरे और तीसरे में वादाशुदा पादरी के लिए की गई हैं। और ये नियमतें हमें कैसे मिलेंगी, इनको कैसे हासिल किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो 12 किस्म की नियमतों का जिक्र है मुकाशवा दूसरे और तीसरे बाब के अंदर। जब हम इसकी फहरिस्त को देखते हैं तो सबसे पहले जो है वो क्या है जी, ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। और फिर खुदा कहता है कि ज़िंदगी का ताज तुम्हें मिलेगा, जो जान देने तक वफादार रहेगा वो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। और फिर लिखा है तीसरा, उसको दूसरी मौत से कोई नुकसान ना पहुंचेगा। और फिर खुदावंद कहते हैं कि मैं उसे पोशीदा मन दूंगा और फिर एक सफ़ेद पत्थर दूंगा जिस पर उसका नाम लिखा होगा और उसके अलावा कोई भी उसको नहीं जान सकेगा। और फिर छठा जो वादा है वो है लोहे के असा से हुकूमत करने का इख्तियार दिया जाएगा। और फिर सातवां है सुबह का सितारा। और इसी तरह आठवां है सफ़ेद पोशाक उसको दी जाएगी। और नामे में आता है कि उसका नाम जो है वो किताबे हयात के अंदर मौजूद होगा। और फिर खुदा के मक़दस में एक सतून बनाऊंगा। और 11वां खुदा का नाम और शहर मुक़द्दस ने यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। और 12वां है कि खुदा और यीशु के साथ वो तख्त पर बिठाया जाएगा। यानी ये 12 जो है हमें यहाँ पर बरकत जो है, ब्लेसिंग्स जो है वो नजर आती हैं। लेकिन ये हमें कब मिलेंगी, वहाँ पर लिखा है जो गालिब आए, जो गालिब आए, जो गालिब आएगा उसको ये बरकतें मिलेगी। अब ये गालिब किस पर आएगा, गालिब कौन सी बात पर आएगा कि वो उसको ये बरकत मिले। पहली बात कि हमें मुकाशवा की जस्मानी तकमील के कलाम को समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो तमसीली ज़ुबान बयान की गई है, अगर उसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते, इस मुकाशवा को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो फिर हम इसको भी समझ नहीं पाएंगे। मैंने इससे पहले एक जो है वो पैगाम जो है वो मेरा मौजूद है जिस पर मैंने निकोलाइटन्स की बात की थी। तो खुदाम यीशु मसीह जो है इस पर गालिब आने के लिए किसको कहते हैं कि वादाशुदा पादरी से वो क्या तो करते हैं कि ये निकोलियों के कामों पर अगर गालिब आए, यानी फॉल्ट टीचिंग के ऊपर, मिक्स टीचिंग के ऊपर जो हम बातें करते हैं, अपने नज़रियात बयान करते हैं, दूसरों के नज़रियात बयान करते हैं, हम तफसीर पर इन्हिसार करते हैं। अगर मैंने कोई तफसीर लिख दी है तो लोग मुझ पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। खुदा कहता है अगर इन चीज़ों पर गालिब आओगे तो फिर ये 12 बरकत तुम्हारे लिए होंगी। अगर हम इन निकोलियों के कामों से नफरत करेंगे, खुदा यहाँ पर साफ कहता है कि मैं इन कामों से, इसके कामों से नफरत करता हूँ। यानी आज भी हम अपने नज़रियात, अपने ख्यालात जब हम मिक्स कर देते हैं, खुदा के कलाम के अंदर हम मिक्स कर देते हैं, अपने नज़रिए के मुताबिक हम कलाम को पेश करते हैं, तो फिर खुदा कहता है कि मुझे इन कामों से नफरत है। यानी जो इन बातों पर गलबा पाएगा, गालिब आएगा, वो इन बरकत को लेने का हकदार होगा। खुदा आज आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।